आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में स्थित पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए भी अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान के प्रथम सत्र के छात्रों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि लोगों में ऊर्जा थी, उस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए जो योग्य योजक होने चाहिए थे उसकी कमी थी, या फिर उन्हें उस प्रकार का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। समय के अनुरूप हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा। अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, अक्सर होता क्या है, साइबर अपराध से जुड़े हुए जितने मामले आते हैं, जानकारी न होने के नाते लोग उनको नकारते हैं, दौड़ाते हैं, भगाते हैं। लोगों में एक खिन्नता होती है, व्यवस्था की प्रति अविश्वास पैदा होता है। ऐसे ही फॉरेंसिक साइंस का भी है। अक्सर होता है कहीं कोई अपराध हुआ, एफएसएल की लैब में जांच करने के लिए गया है, फिर वह महीनों लगते हैं उसमें रिपोर्ट आने में, और बहुत बार रिपोर्ट में भी इतना घालमेल होता है कि उस पे भी प्रश्न खड़े होते हैं। देश बहुत बार पीड़ित पक्ष न्याय पाने से वंचित हो जाता है, या न्याय की आस में उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। इस दृष्टि से आवश्यक है कि हम लोग आज अपराध की प्रकृति क्या है और सोसाइटी की आज की डिमांड क्या है, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करें। अब देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर हम उसके अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, पिछड़ जाएंगे। हम एक कॉमन मैन के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए प्रदेश सरकार ने तय किया कि हम लोग यहां पर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की स्थापना करेंगे। इंस्टीट्यूट के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, और आज मुझे प्रसन्नता है कि इसका पहला बैच 5 ब्रांच के साथ अपना कार्य प्रारंभ किया है। मैंने गृह विभाग को भी और इस संस्थान में जो अधिकारी हमारे कार्य कर रहे हैं, मैंने उनको इस बारे में पहले से कहा कि भाई आप लोग पहले दिन से इस बात को तय करिए कि हमें इसको वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित करना है। तो वहीं मऊ के घोसी उपचुनाव को लेकर नेताओं ने कमर कस ली है। चुनाव को लेकर आज नामांकन दाखिल किए गए। सपा से बीजेपी में आए दारा सिंह चौहान ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जिनका सीधा मुकाबला सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह से होगा। दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। आज मेरा नामांकन भी हो गया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। दोबारा चुनाव, जो माहौल देख करके ऐसा लग रहा है, लोगों में बड़ा जज्बा है। लोगों में जज्बा इस बात को है क्योंकि लोग कितने पॉलिटिकल सोच के हो गए हैं। लोगों को पता है कि ये 24 की जो बुनियाद है, ये 8 सितंबर को मऊ के जनपद से तैयार होगी, और 8 सितंबर का परिणाम भारतीय जनता पक्ष में आने के बाद उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि 2024 के आम लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 पार्लियामेंट की सीट
उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव में विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह चौहान जी प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ जीत रहे हैं। जिस ढंग से जनसभा स्थल पर ऐतिहासिक यहाँ पर भीड़ उपस्थित हुई है, ये आज पूरी तरह से तय हो गया है कि बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में दारा सिंह चौहान जी प्रचंड बहुमत से यहाँ चुनाव जीतेंगे और यहाँ की जो गणित है, चुनावी गणित है, वो दारा सिंह चौहान जी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। देश में माननीय मोदी जी की सरकार और प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है 2017 से लगातार, और घोसी के लोग चाहते हैं कि चतुर्मुखी विकास हो, गांव गली का विकास हो, लोगों को मुख्य धारा में आने का अवसर मिले। इसलिए घोसी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। तो वही मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि रेलवे लाइन के पास बने मकानों के तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। पीड़ित परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई हुई। और आपको बता दें कि रेलवे प्रशासन द्वारा लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, जिसका पीड़ित परिवार विरोध कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे प्रशासन को 10 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि रेलवे बताए कि उसकी कितनी जमीन है। बुलडोजर कार्रवाई रोके जाने के बाद पीड़ित परिवारों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। और मुंह पे 5 लड़की हैं और 5 लालाम में 2 बहू हैं। कल ये डोलू मो घर भी ना मिला किराए का, मैंने तेरे मेरे घर पे पटक रखा, 5000 रुपये मिलना। अब कहाँ रह रहे हैं आप? तेरे मेरे घर पे पटक रखा सामान, एक घर लिया 5000 रुपये। क्या कहती है जब मकान तोड़े थे आपके? हमने कही कि भाई साहब हमारे मकानों मत तोड़ो, तुम्हें जितनी जगह चाहिए रही है इतनी ले लो और हमारे मकान इतने रहने दो, हमारे गुजर बसर कर लें अपनी। हम कहाँ लिए डोले 5 लड़की है मुँह पे, और वो भी सियानी समानी है। बताओ कहाँ लिए डोलू बनो, कहाँ लिए डोलू? अब कैसे जिंदगी कट रही है आपकी? अब जिंदगी बेकार कर रही है। पानी भी नहीं पिया, तुम कैसी कसम ले लो अगर पानी भी मुँह में गया हो मेरे। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया, उसको लेकर क्या कहेंगी? किस तरह की ये कहना चाहते हैं हमें कहीं आप एक आध मकान बना कर नहीं दे दो, कहीं झोपड़ी डाल के दे दो, मैं रहना झोपड़ी चाहिए हमें हमारे वहाँ। इसमें हमने 14 तारीख को अर्जेंटली में वहाँ दाखिल किया है। 14 तारीख को यहाँ पे जो है कंडोलेंस हो गई थी वकील के मरने पर, तो इस वजह से कोर्ट ने जो है हमारी जो है सुनवाई नहीं करी। और अर्जेंट ये था कि 14 तारीख को पूरी बस्ती को तोड़ने के लिए आ गए, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम सिविल जज साहब से महोदय से रिक्वेस्ट भी की कि आप कैसे भी हमारे जो घरों को रुकवाएं, 150 से 200 घर हैं सारे टूट जाएंगे। मैंने पर्सनली मैं गया अंदर और मैंने जाके बात भी की, चैम्बर से उनसे रिक्वेस्ट की, फरियाद भी की काफ़ी कि आप कैसे भी कोई हम कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते। उन्होंने मना कर दिया क्योंकि कंडोलेंस थी, ऑर्डर कोई पास नहीं हो सकता था, अपनी जगह वो भी सही थी। उसके बाद में फिर हमने कोशिश पूरी अपने सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो है राजा तरकर एडवोकेट हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा सहयोग किया और हमारी जो है वहाँ पर फाइल लगाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो वही निषाद पार्टी के 8वें स्थापना दिवस के मौके पर गोरखपुर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तो वहीं कार्यक्रम स्थल पर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी पहुंचे, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने काम किया। इसे यूपी में 80 के 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। संजय निषाद जी ने बहुत मेहनत और लगन के साथ लग करके निषाद समाज में जो विसंगतियां थी, जो शोषण था, जो अत्याचार था, जो उनको पीछे धकेला जा रहा था, उसको मुक्ति दिलाने के लिए निषाद पार्टी का गठन करने का काम किया। इसलिए मैं आदरणीय संजय निषाद जी को बहुत जैसा कि उनका राष्ट्रपति कह रहे थे, संजय निषाद जी हमारे
हमारा कमिटमेंट है और हम अपने संकल्प के साथ घोसी की जनता से प्रदेश में जो डेवलपमेंट के काम हुए, जो विकास यात्रा के आधार पर हम लोग चल रहे हैं, जो हमारी सरकारों ने अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी इसका सामूल नष्ट किया, जो सरकारें दंगा कराती थी और दंगाइयों के साथ खड़ी होती थी, आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा योगी जी की सरकार बनने के बाद नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत आगे तरक्की कर रहा है, वो सारे विषय हम जनता के भाई कोई नेता से भेंट भई कई दरोगा हमसे कहा भाई बहुत डांटते बहुत हैं, हमके अच्छा ही बतावा डांट के पानी में न पकड़ ले होता तो काहे डांटना। अगर डांट लगा के अगर पानी में जाल न लगल हो, ये लोकतंत्र रूपी जाल में, लोकतंत्र रूपी तालाब में पार्टी रूपी जाल न बनल हो, बतावा पहचान हमने कर कबो हमने बसपा का, कबो सपा का, कबो कांग्रेस का अलग अलग झंडा टांगत रहनी, हमने के कोई चिन्हता नहीं रहा। लेकिन आज बधाई देता हूं भाई संजय निषाद जी को, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक पहचान बनाने का काम आपका किया। अच्छा लग रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे मछुआरा समाज के लिए सोच रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी मंत्री जी ने बहुत मेहनत करी इस पार्टी को यहाँ लाया, और आज ये सैलाब, जो जन सैलाब आया है मछुआरा समाज का, निषाद समाज का, ये बहुत देख के बहुत अच्छा लगा। और भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका संगम है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य महाराज जी मत्स्य समाज के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं और पार्टी के साथ जुड़ के। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से विकास हो रहा है। हाँ, सच्चाई है। 2047 तक जो एजेंडा है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी मान रहे हैं कि हम तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरेंगे। ये भी कहा है कि 2024 सपना है और 2045 जो है। देखिए, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, हम सभी 80 की 80 सीटें अपनी सहयोगी दलों के साथ जीतेंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फतेहपुर के दौरे पर रहे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि घोसी सीट पर बीजेपी की किसी भी हालत में जीत नहीं होगी। मऊ की जनता बीजेपी से परेशान हो चुकी है। तो वहीं उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके आधे वादे भी धरातल पर पूरे नहीं हुए। ओपी राजभर के शिवपाल वाले बयान पर उन्होंने कहा कि किसी के कहने से कुछ भी नहीं होता। घोसी हो या 24 का चुनाव हो, हमने आपने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का भाषण लाल किले पे सुना। फतेहपुर क्षेत्र भी वो है जिसने प्रधानमंत्री दिया। यहाँ का विकास कितना हुआ, यहाँ की जनता बेहतर बताती होगी। और जो 15 अगस्त को लाल किले से जो बात कही जाए वो कम से कम सच हो। क्या किसान की आय दोगुनी हो गई, महंगाई कम हो गई, क्या घोसी में टमाटर सस्ता बिक रहा होगा, रिफाइंड तेल सस्ता होगा, क्या घोसी में जो लाल वाला गैस सिलेंडर वो सस्ता हो गया होगा, क्या डीजल पेट्रोल की कीमत सस्ती हो गई होगी क्या। और फिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में लगातार घटनाएं घट रही हो। 15 अगस्त को घटनाएं घट रही हैं, बेटियों के साथ घटनाएं घट रही हो, तो कैसे कल्पना करोगे कि घोसी में जीत जाएंगे। ताजमहल में आजादी के जश्न में विदेशी मेहमान भी जमकर थिरके और तिरंगा लहराते हुए नजर आए। ताजमहल के पूर्वी गेट पर झंडा फहराया गया, जिसके बाद सभी लोग देशभक्ति के गानों पर थिरकने लगे। तो वहीं एक विदेशी मेहमान भी तिरंगे को लहराने लगा और मौके पर अलग अलग देशों के पर्यटक आते गए और जश्न में शामिल हुए। और चलिए अब रुख करते हैं 75 जिले 75 खबरों का। महोबा में पुलिस की बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय पशु तस्कर गिरोह का किया खुलासा। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में कॉलेज के मैदान में मिला युवक का शव, 2 दिनों से था लापता। सहारनपुर में पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों को लूटने वाले 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदायूं में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी, मां और बेटी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या। औरैया में तिलक स्टेडियम में पुलिस प्रशासन बनाम पत्रकार एकादश मैच हुआ शुरू। पुलिस प्रशासन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी।
आजमगढ़ में पुलिस ने 4 हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार। फावड़े से हमला कर व्यक्ति की हत्या की थी। मैनपुरी में जेल में नहीं है बंदियों के लिए सुरक्षित। 1 माह के अंदर 3 बंदियों की मौत से मचा हड़कंप। कासगंज में नगर पालिका परिषद के चेयरमैन के पति की मनमानी। वाल्मीकि समाज कर रहा था कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल का काम, उसे रुकवाया गया। सहारनपुर में महिला अस्पताल की लापरवाही, महिला का नवजात शिशु चोरी, मौके पर पहुंची पुलिस। आजमगढ़ में पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा। 4 साल पहले प्रेम प्रपंच में हुई थी हत्या। आगरा में स्वतंत्रता दिवस पर जमकर उड़ी ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। आधा दर्जन गाड़ियों के साथ स्टंट करते दिखे युवक। बदायूं में रिटायर्ड दारोगा ने गोली मारकर की आत्महत्या। स्कूल में बने आवास में की आत्महत्या। चंदौली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अपराधी घटना को अंजाम देने जा रहे युवकों को पकड़ा। फतेहपुर में पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा। लापता नर्स का नदी के पास मिला था शव। ललितपुर में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कार ने कई राहगीरों को रौंदा। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। फर्रुखाबाद में दुकानदार ने गोली मारकर की आत्महत्या, मचा हड़कंप। मामले की तफ्तीश जारी। आगरा में कार और बाइक में भिड़ंत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रतापगढ़ में इलाज के दौरान वृद्ध महिला की मौत। परिजनों ने पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ काटा हंगामा। आगरा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, पुलिस बनी मूक दर्शक। खनन माफिया घोड़ा बुग्गी का कर रहे खनन में इस्तेमाल। आजमगढ़ में धमाकों से गूंजा आसपास का इलाका, मची अफरा तफरी। संभल में मकान के अंदर फंदे से लटकता मिला शव, सूचना पर पहुंची पुलिस। संत कबीर नगर में बदहाल सड़क को ग्रामीणों ने चंदा लगाकर बनवाया। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हुए थे। आगरा में डीसीपी टीम का सराहनीय कार्य। 22,65,000 कीमत के 111 मोबाइल किए बरामद। मोबाइल पाकर लोगों के खिले चेहरे। अमेठी में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाराबंकी में एक ही बाइक पर 7 लोग सवार, वीडियो वायरल। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आमने सामने, कई राउंड गोलीबारी हुई। लखीमपुर खीरी में दबंगों का कहर, मामूली कहासुनी पर युवक की पीट पीट कर हत्या। बांदा में एसपी ने किया चोरी का खुलासा। चोरी हुए मोबाइल बरामद किए गए। फर्रुखाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात नर्स ने सरकारी आवास पर लगाई फांसी, सूचना पर पहुंची पुलिस। महोबा में जाम बना जंजाल, गंभीर मरीज को लेने जा रही 2 एम्बुलेंस भी जाम में फंसी। यातायात पुलिस बनी रही मूक दर्शक। अलीगढ़ में युवक ने रिश्तेदार पर सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया, दी शिकायत। आगरा में अस्पताल में मानवता शर्मसार, मरीजों की सुविधा के लिए नहीं है पर्याप्त इंतजाम। अमरोहा में बाढ़ का कहर, गंगा किनारे बसे 20 गांव बाढ़ की चपेट में आए। अलीगढ़ में 2 पक्षों में पैसों को लेकर विवाद, मारपीट में शख्स को लगी चोट। बलिया में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। मिर्जापुर में एनजीटी में खनन पट्टा लीज को प्रतिबंधित किया गया, मजदूरों पर रोजी रोटी का संकट आन पड़ा। फर्रुखाबाद में सेंट्रल जेल चौकी इंचार्ज की लापरवाही से नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम। बरेली में भड़काऊ वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर खुराफातियों ने किया पोस्ट। इटावा में झाड़ियों में मिला 3 दिन से लापता युवक का शव, आक्रोशित परिजनों ने ब्लॉक गेट पर शव रखकर जाम किया। आगरा में दिन दहाड़े गोलीकांड से सनसनी, बाइक सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। मिर्जापुर में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, दुर्घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगाया। आगरा में पारिवारिक रंजिश के चलते बाइक सवार 2 बदमाशों ने व्यक्ति पर चलाई गोलियां। बदायूं में सभासद और चेयरमैन के पति के बीच खींचतान, स्वतंत्रता दिवस पर काली पन्नी में मिठाई बांटे जाने को लेकर हुआ था विवाद।
मुजफ्फरनगर में डीएम ने किया कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण, सबको दिलवाई ईमानदारी की शपथ। लखीमपुर खीरी में नाबालिग युवती का मकान मालिक के घर में लटकता मिला शव, मौके पर पहुंची पुलिस। कानपुर में खेत में मिला युवक का शव, परिजनों में मचा कोहराम। बलिया में शिक्षक की बेरहमी आई सामने, छात्र की जमकर की पिटाई। कानपुर में 8 दिन पूर्व मिले शव की पहचान करते हुए परिजनों ने दबंगों पर हत्या का आरोप लगाया, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। कानपुर में दिखी ट्रैफिक पुलिस की मानवता, चौराहे पर दम तोड़ रहे बुजुर्ग को बचाने का प्रयास किया। कानपुर में युवक ने पत्नी के अवैध संबंधों से प्रताड़ित होकर पुलिस नहीं कार्रवाई तो कमिश्नर से लगाई न्याय की गुहार। अलीगढ़ में गबाना राजा के किला में गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट, नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे ने चलाई गोलियां। आगरा में गदर 2 फिल्म में मचाया गदर, फिल्म के बीच लगे देशद्रोही नारे, इस दौरान जमकर चले लात घूंसे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।